हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर जी के मैथ स्टडी। जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है भिन्न। ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ेंगे भिन्न। इससे क्या है कि इनमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, जो पेपरों में आते रहते हैं। जैसे कि मैं आज जो टाइप होएगा, आज का जो फर्स्ट टाइप है वह है इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि 2/3, 4/5, 6/7। ये जो है इस प्रकार क्वेश्चनों में जो हमें एक तो ये देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्या देखना है? सबसे बड़ी भिन्न। और एक देखना है हमें सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, एक देखना सबसे छोटी भिन्न, एक देखना सबसे बड़ी भिन्न, और एक हमें जो देखना है वह देखना है आरोही क्रम। क्या देखना है? एक देखना आरोही क्रम और एक देखना है अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से मैं इनको बताऊंगा। इन क्वेश्चनों में क्या है कि जो बच्चे होते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, तो वे जो विधि है हमको नहीं अपनानी, और एक होती है भाग विधि, वह भी हमें नहीं अपनानी। और जो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, अंश वे हर समान करते हैं, तो वे भी हमें नहीं। तो आपको कोई सी विधि नहीं अपनानी, बस मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको ये हल करना है। तो सबसे पहले हम उदाहरण के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एक सवाल देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि 4/7, 3/7, 6/7 और 2/7। ठीक है, तो ये सवाल है। इसमें क्या है कि हमें सबसे बड़ी, एक तो बड़ी छांटनी है, एक छोटी छांटनी है, और इसी इसी क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा आरोही क्रम। एक आरोही क्रम और एक बताऊंगा अवरोही क्रम। अगर आप किसी विधि से करोगे तो चारों के चारों जो पूछे गए सवाल में वह आप उनके आंसर आसानी से दे सकते हो। अब जैसे कि आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो ये संख्या है, ये जो संख्या है इनका अंतर देखते हैं। जैसे कि 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, जो भी अंतर आएगा उसको अंश वाली संख्या में भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 जो है हम ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, 3 जो है ऐसे लिख देंगे, 6 वाला भी ऐसे ही रहने देंगे, और 2 वाला जो भी ऐसे ही होगा। अब जो अंतर है, 7 में 4 गया तो अंतर आ गया 3 का। ठीक है, और अंतर आ गया 3 का, इसमें आ गया अंतर 4 का। 7 में 6 गए तो अंतर आ गया 1, 7 में से 2 गया तो अंतर आ गया 5। ठीक है, इस प्रकार से अंतर निकाल कर अंश वाली संख्या में भाग देते हैं। अब हमें इनका भाग देना है। ठीक है, क्या करना है? भाग देना है। तो अब भाग जब देना है हमें, तो इसका जो भाग जाएगा वो जाएगा 1.3। ठीक है, और इसका जाएगा 0.28। ठीक है, इसका जाएगा 6, और 2 में अगर 5 का देंगे तो 0.4। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 6 है ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 6/7। ये तो हो गई बड़ी संख्या। अब हमें देखना सबसे छोटी संख्या, तो सबसे जो छोटी संख्या है वो है 0.4, यानी कि 2/7। ये हो गई छोटी संख्या। अब इसी प्रकार हम आरोही और अवरोही क्रम का भी पता लगा सकते हैं। आरोही क्रम का जो मतलब होता है वो होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटी कौन सी है? 2/7। 2/7। फिर उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है? इसके बाद है कौन सी होगी? 3/7। ठीक है, इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? इससे बड़ी हो जाएगी 4/7। 4/7, और सबसे बड़ी जो है वो हो जाएगी 6/7। तो इसी प्रकार से ये हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम अगर आपको निकालना है तो इसी का ही उल्टा जो होता है, विपरीत, वो होता है अवरोही क्रम। यानी कि सबसे छोटा जो है वो कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा जो है, सबसे इस
आरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा, सबसे बड़ा हो जाएगा 6/7, ठीक है। उसके बाद इससे छोटा 4/7, इससे छोटा 3/7 और सबसे छोटा हो जाएगा 2/7, ठीक है, 2/7। तो ये हो गए सबसे छोटा। तो इसी प्रकार सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी, आरोही और अवरोही क्रम, इस प्रकार से आप इनका पता लगा सकते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन आपको एक समझाया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पर कि दूसरा क्वेश्चन है 9/11, 9/11, 9/16 और 9/17, ठीक है। तो इसमें जो आपको पता लगाना है, इसमें जो आपको पता लगाना है वह आरोही और अवरोही क्रम का पता लगाना है। तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से याद रखने, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि इनका अंतर कर लेते हैं। 9, 11 में से 9 गए तो बचा 2, ठीक है, तो 9/2 और इन्हीं संख्याओं को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 16 में से 9 गया तो कितने बचे, वे बचे 7, ठीक है। उसके बाद 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इनमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसका हो जाएगा 4.5, इसका हो जाएगा 1. इसका हो जाएगा 7 एकम 7, 2, 7 दूनी 14, ठीक है, 1.2। इसका हो जाएगा 1.8 एकम 8, 1, 9, 8, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि एक निकालना है आरोही क्रम, ठीक है। क्या निकालना है, एक निकालना है आरोही क्रम, ठीक है, और एक निकालना है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या है, मैंने आपको बताया है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें जो भिन्न है, तो वो होगी 9/17, ठीक है, 9/17। उससे बड़ी कौन सी हो गई, उससे बड़ी होगी 9/16 और उससे बड़ी होगी 9/11। अभी जो है आरोही क्रम जो है बढ़ता हुआ क्रम, इसी का ही उल्टा हो जाता है जिसे अवरोही क्रम कहते हैं, यानी कि घटता हुआ क्रम। यानी कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9/11, 9/11। फिर उससे छोटी कौन सी हो गई, 9/16, उससे छोटी होगी 9/17, ठीक है, सबसे छोटी होगी 9/17। तो इसी प्रकार से आरोही और अवरोही क्रम का आपको पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7, 3/7, 7/11 और 5/9, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो आपको इसी प्रकार से वाला जो अंश है ये ऐसे ही लेना है, 3, 7 और 5। अब अंतर आपको देखना है, 7 में 4 गए तो 7 में 3 गए, सॉरी, बचे 4, 11 में 7 गए तो 4, ठीक है, और 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, भाग देंगे, 7×4 = 28, ठीक है, 0.7। उसके बाद 4 एकम 4, 3, 4 7 28, ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। तो जो सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी जो भिन्न है वो हो गई 7/11, क्या हो गई, 7/11। और जो सबसे छोटी भिन्न है वो हो गई 3/4। इसके मतलब ये वाली, ये हो गई छोटी भिन्न। तो इसी प्रकार से आपको ये जो है सोल्व करना है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2/5, 2/5, 8/17, उसके बाद है 5/11, उसके बाद है 11/23, ठीक है। तो आपको जो अंश वाली संख्या है वो ऐसे ही उतारनी है, ठीक है, 8, 5, 11। उसके बाद अंतर देखना है, 5 में से 3 घटाए कितने, 2 घटाए कितने बचे, 3, ठीक है। 17 में से 8 गए तो 9,
11 में से 5 गया तो 6, ठीक है, और 23 में से 11 गया तो बचे 12। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये भाग देना है। जैसे कि 0.66 ये आगे इसका 8 में अगर 9 का हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.9872, ठीक है, ये आ जाएगा 0.8648, ठीक है। तो अब दोनों ये है जो 0.8 आ रहे हैं, तो हमको एक एक जो इसकी संख्या लेनी होगी, ठीक है, और भाग आगे देना होगा। तो 8×48 बचे 2, ठीक है, उसके बाद 6×18। अब इसमें हम देंगे 9×8 72, कितने बचे 8, ठीक है, उसके बाद 9×8 72, तो सबसे बड़ी संख्या ये निकलेगी, ठीक है, इससे ही बड़ी ये है। उसके बाद जाएगा 92×108, ठीक है, 0.92×108, बस हमें यही चाहिए था। अब इसमें हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है इसमें, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो दिख रही है आपको 11/23, ठीक है, 11/23। और जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो दिख रही है 0.66, यानी कि 2.5, 2/5, ये जो है सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें आप, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आएगा और सबसे सरल ये विधि है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो सरल तरीका है यही है, क्योंकि भाग विधि से भी ये बहुत लंबा चल जाता है। उसके बाद अंश और हर को समान करने से वह भी बहुत कठिन हो जाता है। तो सबसे सरल यही है। ऊपर वाली संख्या हमें वैसे ही लिखनी है, ठीक है, 2, 3, 5 और 2, ठीक है। अब अंतर देखना है, 7 में से 2 गए तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 7 में से 5 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। तो हमें इसमें भाग देना है, ठीक है। तो ये हो गया 0.4, भाग देने पर 0.4 आया। 3 में 1 का भाग देंगे 3, 5 में देंगे 2.5 और 2 में 3 का देंगे 0.66, ठीक है, ये आएगा। तो हमें दिखाना है इसमें सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी आपको संख्या दिख रही होगी 3 है, ठीक है। इसके मतलब कौन सी संख्या हो गई, 3/4, ये हो गई सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, ये भी नहीं हो सकती, 0.6 ये भी नहीं हो सकती, तो 0.4 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है। तो आज का जो ये था टाइप, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में बहुत ही बार पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताए। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।